जय माता दी। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो रिलेट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं मेष राशि के लिए नवंबर 2024 का विशेष मासिक राशिफल। मेष राशि के जातकों, इस महीने आपके राशि स्वामी मंगल देव चौथे भाव में कर्क राशि में स्थित हैं, जहां वो कमजोर स्थिति में हैं। गुरु बृहस्पति धन भाव यानी दूसरे भाव में बकरी स्थिति में विराजमान है और सप्तम भाव में सूर्य देव जो 16 नवंबर तक अपनी नीच अवस्था में तुला राशि में रहेंगे। इसके बाद ये राशि बदलकर अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, जहां बुध पहले से विराजमान है और उनके साथ मिलकर बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे। अब इस महीने के शुरू में शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग भी बन रहा है, जो 1 से 7 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। 7 तारीख के बाद शुक्र नवम भाव में प्रवेश करेंगे, जहां वह गुरु की राशि धनु में होंगे और वहीं दूसरी ओर गुरु वृषभ राशि में। इस अद्भुत स्थिति में एक अदला बदली का राजयोग बनेगा, जिसे हम विपरीत राजयोग कहते हैं, और ये एक बहुत ही शुभ संकेत है। और दोस्तों, अब बात करते हैं इस महीने के सबसे बड़े परिवर्तन की। 15 नवंबर को शनि ग्रह लाभ भाव में वक्री स्थिति से मार्गी हो जाएंगे। शनि देव की गति बढ़ने से आपके कार्यों में थोड़ी तेजी आएगी, जो पहले धीमी गति से चल रहे थे। और इस महीने के त्योहारों की बात करें तो 1 नवंबर को दीपावली का पर्व है, उसके बाद 2 को गोवर्धन पूजा, 3 को भाई दूज, 7 को छठ पूजा और 12 को देवउठनी एकादशी। ये वो दिन होगा जब विवाहों का शुभ मुहूर्त फिर से शुरू होगा। तो दोस्तों, इस महीने के ग्रह योग और महासंयोग मेष राशि के लिए क्या कुछ लेकर आए हैं, इसका असर आप अपनी जिंदगी में जरूर महसूस करेंगे। अब जानते हैं राशिफल में आपके सितारे क्या संकेत दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले करियर की बात करूं तो शनिदेव, जो आपके करियर के स्वामी हैं, 16 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। ये समय आपके लिए खास है क्योंकि 15 नवंबर के बाद का समय करियर में बदलाव और उन्नति के नए दरवाजे खोल सकता है। अभी तक आप पूरी मेहनत कर रहे थे, दिन रात एक कर रहे थे, चाहे नौकरी हो या व्यापार, लेकिन वह अपेक्षित सफलता नहीं मिल रही थी। कई बार ऐसा लगा कि मेहनत का फल मिलने वाला है, लेकिन वो फल कुछ कमतर ही रहा। मगर अब शनि के मार्गी होने के बाद आपकी मेहनत का असली परिणाम आपके सामने आने लगेगा। ये वही कर्म है जो हर व्यक्ति किसी न किसी उद्देश्य के लिए करता है, माता पिता, परिवार या अपने सपनों के लिए, और यही कर्म का फल देने वाले शनिदेव हैं। शनिदेव की अनुकंपा अगले 7 महीनों तक करियर में लगातार सकारात्मक परिणाम देगी। लाभ भाव में शनि की स्थिति आपके लाभ को बढ़ाने वाली है और मंगल की दृष्टि भी आपके करियर पर पड़ रही है, जिससे थोड़ी सावधानी की जरूरत है, लेकिन यह संकेत भी है कि आप सही दिशा में हैं। नौकरी में बदलाव की सोच रहे थे तो 15 नवंबर के बाद इसके भी प्रबल आसार हैं। ट्रांसफर की संभावना भी बन रही है। अब बात व्यापार की करें तो सूर्य देव, जो इस समय सप्तम भाव में हैं, 16 नवंबर को राशि बदलकर अष्टम भाव में बुधादित्य योग बनाएंगे। इस बदलाव से व्यापार में किसी तरह की अनचाही बाधाएं दूर होंगी। अगर आप किसी मीटिंग में या व्यापारिक बातचीत में उलझाव महसूस कर रहे थे, तो 16 नवंबर के बाद चीजें साफ और सकारात्मक होने लगेंगी। शुक्र की बात करें तो 7 नवंबर तक वे अष्टम भाव में रहेंगे। इस समय में थोड़ा धैर्य रखें, क्योंकि शुक्र और बुध की जुगलबंदी आपके लिए अचानक अच्छे परिणाम ला सकती है। जिनका प्रोफेशन कला, थिएटर या डिजाइन से जुड़ा है, उनके लिए यह समय विशेष लाभकारी रहेगा। 7 नवंबर के बाद शुक्र भाग्य भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे भाग्य का साथ मिलेगा। अब जो शिक्षा और ज्ञान के जरिए कमाई करना चाहते हैं, उनके लिए भी अच्छा समय आ रहा है। गुरुदेव धन भाव में हैं और भाग्य के स्वामी भी हैं, तो इस समय अपने ज्ञान से आपको आर्थिक लाभ मिलने के पूरे योग हैं। अब तक मेहनत का फल नहीं मिला तो चिंता न करें, अब आपके प्रयास का वास्तविक परिणाम आपको मिलना शुरू होगा। यह माह आपके लिए अवसरों से भरा हुआ है। उच्च शिक्षा की तलाश कर रहे छात्रों के लिए भी अच्छे संकेत हैं। जो परेशानी चल रही थी वह दूर होती नजर आ रही है। तो अपने कर्म पर भरोसा रखें और आने वाले समय का स्वागत करें। 16 नवंबर के बाद परिणाम ऐसा आएगा जो आपकी सोच से परे होगा। आपने कुछ और उम्मीद की होगी, लेकिन परिणाम उससे अलग आ सकता है। घबराहट के बावजूद जैसे ही सूर्य नीच स्थिति से बाहर आएंगे और अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, हालात बदल जाएंगे। आपके कर्म का फल आपको मिलेगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो विवाह भाव में सूर्य नीच स्थिति में है,
जो कुछ हद तक तनावपूर्ण संकेत है। इसलिए वैवाहिक जीवन में संयम बरतें। थोड़ी सी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन प्रेम जीवन के लिहाज से यह समय अच्छा है और 7 नवंबर के बाद तो स्थिति और भी अच्छी होती दिख रही है। जो समस्याएं थीं वे दूर होती नजर आएंगी और स्थितियां बेहतर बनती नजर आएंगी। संतान के मामले में भी यह माह मिला जुला रहेगा। संतान प्राप्ति की योजना कर रहे हैं तो इस महीने के मध्य के बाद स्थितियां आपके लिए अनुकूल हो सकती हैं। संतान की सेहत को लेकर भी थोड़ी चिंता हो सकती है, विशेषकर माह के पहले हिस्से में, लेकिन बाद में सुधार दिखेगा। परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक है, विशेषकर माता पिता की सेहत का। माता को स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं और पिता को भी स्वास्थ्य को लेकर परेशानियां हो सकती हैं। ध्यानपूर्वक उनकी देखभाल करें। चोट या सर्जरी की संभावना को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, इसलिए थोड़ी सावधानी बरतें। अब धन की बात करें। इस महीने धन प्राप्ति के अवसर तो हैं, लेकिन खर्चों पर नजर बनाए रखें। 12वें भाव में स्थित ग्रह आपके खर्चे बढ़ा सकते हैं, इसलिए सोच समझकर ही निवेश करें। शेयर मार्केट में 16 नवंबर तक निवेश न करें तो बेहतर होगा। उसके बाद ही निवेश करने का विचार करें ताकि लाभ की संभावना अधिक हो। इससे पहले कोई गलत फैसला आर्थिक नुकसान पहुंचा सकता है। सेहत का भी ध्यान रखें, विशेषकर पेट और आंखों संबंधी समस्याओं पर। खाने पीने की आदतों पर भी नजर रखें। गर्भवती महिलाएं विशेष ध्यान रखें और अपने गर्भ की सुरक्षा को प्राथमिकता दें। उपाय: सूर्य देव के बीज मंत्र का जप करें या शनि चालीसा का पाठ करें। इस महीने शनि आपके लिए लाभकारी रहेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें और अपने विचार साझा करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। जय माता दी।